जनता टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो चलिए रुख करेंगे बिहार एक्सप्रेस खबरों की ओर। तो पटना में कांग्रेस कार्य समिति सीडब्ल्यूसी की बैठक सदाकत आश्रम में शुरू। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य नेता बैठक में मौजूद। बिहार के लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आए। राजीव रंजन ने सीडब्ल्यूसी बैठक पर दिया है बड़ा बयान। कहा, बिहार के लोग कांग्रेस के खेल में नहीं आएंगे। जनता को पिछले 6 दशकों की कांग्रेस की दोहरी राजनीति याद। कांग्रेसी सरकार, बिहार के लोग कांग्रेस के झांसे में नहीं आने का। जनता को कांग्रेस के शासन के 6 दशक याद। एक आंतरिक उपनिवेश के तौर पर बिहार का जो दोहन शोषण कांग्रेसी सरकारों ने किया है, उसके अनेक उदाहरण आज भी जनता के दिलों में क्वांग है। और चाहे वो फेट इक्वलाइजेशन का जो काला फैसला था, वो बिहार पर थोपा गया। 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का उस दौर में अनुमानित नुकसान बिहार को। शेष रॉयल्टी की दरों में बेईमानी की गई। हर पंचवर्षीय योजना में बिहार को उसका वाजिब हक नहीं है। अब ये सीडब्ल्यूसी कभी नहीं होता था। ये चुनाव के मौके पर जब बिहार में कांग्रेस रसातल में जाने के कगार पर खड़ी है, तो ये एक पाखंड उनका सामने आ गया। पटना में कांग्रेस नेता अभय दुबे ने दिया है बड़ा बयान। कांग्रेस कार्य समिति यानी सीडब्ल्यूसी की बैठक ऐतिहासिक है। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ी संस्था फिर से स्वतंत्रता संघर्ष को जीवित कर रही है। हम इससे उत्साहित हैं। बहुत ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बैठक कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक्सटेंडेड मीटिंग है और हम अभिभूत हैं कि बिहार का वो सदाकत आश्रम जो आजादी का आंदोलन जिसमें आकार दिया है, वो फिर साक्षी बन रहा है आजादी की दूसरी लड़ाई के लिए। जब मोदी सरकार और नीतीश सरकार यहां प्रजातंत्र पर हमला कर रही है, संस्थाओं को की भावनाओं को आहत किया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, भीषणतम भ्रष्टाचार में डूब गई है, युवाओं के रोजगार के अवसरों को छीनकर भर्ती और प्रवेश परीक्षा के घोटाले आकार दिए जा रहे हैं, गुंडा राज स्थापित कर दिया, तब ये बिहार की पावन भूमि फिर से साक्षी बनेगी। यहाँ जो प्रस्ताव पारित होंगे वो समूचे देश का मार्ग प्रशस्त करेंगे। पटना में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने दिया है बड़ा बयान। कहा, यह ऐतिहासिक बैठक होगी। पूरा देश उम्मीद के साथ इसे देख रहा है और एनडीए जो चाहे कहे, ये वो क्षण है जब एनडीए के पाप ध्वस्त होंगे। पूरा भारत इस सीडब्ल्यूसी को देख रहा है। एक उम्मीद के रूप में पूरा हिंदी पट्टी कांग्रेस में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सब कुछ देख रहे हैं। एनडीए को कह रही है कि ये दबाव की राजनीति। भैया, आप एनडीए क्या कर रही है उसकी चिंता आप मत करिए। यह एनडीए के पापों को विनाश करने वाली का ये पल है। जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस तरीके से ट्रंप ने फिर कह दिया कि हमारे कारण रुकी थी, कल कह दिया मीटिंग में, तो कोई जवाब नहीं है। वीजा पॉलिसी को लेके नहीं है, विदेश पॉलिसी को लेके नहीं है, टैरिफ को लेके नहीं है, गरीबों को लेकर के नहीं है। इसलिए जो सीडब्ल्यूसी है, गणतंत्र की धरती से एक आवाज, 25 से 29 मुक्ति का ये आवाज है। सीडब्ल्यूसी बैठक पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने दिया है बड़ा बयान। कहा, बिहार क्रांति की भूमि है। बढ़ती बेरोजगारी, प्रवासन और वोट चोरी के खिलाफ ये बैठक बड़ा संदेश देगी और जनता को करेगी जागरूक। ऐतिहासिक सीडब्ल्यूसी है। ये आजादी के बाद पहली सीडब्ल्यूसी बिहार में हो रही है। बिहार त्याग, तप, तर्पण, क्रांति की भूमि है। बिहार ने गांधी जी के महात्मा बनने की शुरुआत करी। जिस सदाकत आश्रम में आज है, इसका एक लंबा इतिहास है। राजेंद्र बाबू का इतिहास है। बिहार में जिस तरह से वोट चोरी की साजिश रची गई, जिस तरह से बिहार में पलायन हो रहा है, बेरोजगारी है, जिस तरह से बिहार में सरकार में एक उदासीनता है, डबल इंजन 2 तरफ दौड़ रहा है, उसके खिलाफ एक ये बड़ा संदेश देगी। सीडब्ल्यूसी की बैठक पर बोले मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जितेंद्र जीतू पटवारी। कहा, ये एक ऐतिहासिक क्षण है। ये परिवर्तन के दौर का पहला आगाज है। बिहार से देश की राजनीति बदलने वाली है।
ऐतिहासिक क्षण है। एक ये परिवर्तन के दौर का पहला आगाज है। बिहार से देश की राजनीति बदलने वाली है। बिहार में जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरे देश का नैरेटिव सेट किया कि वोट चोरी करके हमारे देश का प्रधानमंत्री आज प्रधानमंत्री है, ये बिहार की धरती क्रांतिकारी परिवर्तनशील धरती से मैसेज गया और पूरे देश में स्थापित हुआ है। मैं समझता हूँ कि आज की जो CWC की मीटिंग देश की नई राजनीति के बदलाव की ओर है। भारत का जन जन, भारत का युवा, भारत का किसान, भारत का गरीब, भारत का दलित सब राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की एक आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि भावी प्रधानमंत्री देश का राहुल गांधी हो, स्पष्ट है। और ये मैं समझता हूँ इससे बड़ा मैसेज देश में कुछ नहीं हो सकता। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर साधा है निशाना, कहा कपूत को मां नहीं देती आशीर्वाद, लालू यादव के कार्यकाल को बताया अराजकता। तेजस्वी यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, मां कपूत को नहीं आशीर्वाद देते। अगर वो आशीर्वाद दे देंगी तो जीवन भर वो कभी सत्ता सोच भी नहीं सकेंगे, क्योंकि उन्होंने यानी उनके पिताजी ने जो बिहार के साथ किया वो अब दोबारा नहीं होगा। अगर दोबारा के लिए आशीर्वाद मांगेंगे, करोड़ों बेटा माँ दुर्गा से यही आशीर्वाद मांगता है, हे माँ लालू जी के खानदान को फिर से सत्ता में नहीं कभी आने दीजिए। तो पटना में बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने दिया है बयान, कहा बिहार की प्रगति केंद्र सरकार की उपलब्धि, पहले पिछड़ा नजर आता था, एनडीए सरकार जारी रहे ताकि विकास रुके नहीं और राज्य और मजबूती से आगे बढ़ता रहे। बिहार को मजबूत बनाए होते तब ना भैया, उनको मौका तो दिया था बिहार ने। देखिए ये एनडीए सरकार ने बनाया है। पहले भी हम लोग यहाँ आते थे और जब आते थे तो लगता था बस अड्डा पे उतरे। तो बिहार को मजबूत जब बनाए नहीं तो आप कैसे मजबूत होंगे। अब बिहार की जनता तो जान गई है ना कि भाई एनडीए सरकार में हमारा बिहार रफ्तार पकड़ लिया है, तो अब इसको रुकने नहीं देना है, फिर एनडीए सरकार बनाना है ताकि बिहार ऐसे आगे बढ़े, तरक्की करे, है कि नहीं। कहेगी यहाँ पे आप देखिए इतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है, हाईवे बन रहा है, एक्सप्रेसवे बन रहा है, अभी अयोध्या से सीता मैया का कॉरिडोर भी बनने जा रहा है, सीता मैया का भी धाम बनने जा रहा है। वहीं पटना में CWC बैठक पर सत्तारूढ़ पार्टी की टिप्पणी पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने दिया है बड़ा बयान, कहा एनडीए गठबंधन के बीच संघर्ष पैदा करने का प्रयास है, विदेश और संविधान को विभाजित करते हैं और इंडिया गठबंधन बरकरार है। ये मेरा उनकी वक्तव्य पर मुझे कुछ नहीं कहना। ये लड़ाई लगवाने वाले लोग हैं, देश के बांटने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पर बांटने वाले लोग हैं, भाई भाई में लड़वाने वाले लोग हैं, संविधान के बंटवारा करने वाले लोग हैं, संविधान के कमज़ोर करने वाले लोग हैं। तो हम इंडिया गठबंधन मजबूत होंगे तो वो कमज़ोर होंगे। तो ये हम लोग दोनों छओ भाइयों में बंटवारा करने के लिए इस बात कर रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के तमाम हमारे गठबंधन के साथी इंटैक्ट है। इनके फूट डालने से हम भय टूटने वाले नहीं हैं। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने दिया है बड़ा बयान, कहा नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं बिहार चुनाव, प्रचंड बहुमत से जीतकर राज्य में फिर बनाएंगे मजबूत और स्थिर सरकार। बिहार में चुनाव हो रहा है। बिहार में हम चुनाव को बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम बिहार का चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में हम भारी मतों से जीतेंगे, चाहे कोई भी आ जाए। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के काम के बल पे हम बिहार में सत्ता में भारी बहुमत से आए।
पटना के सदाकत आश्रम में सीडब्ल्यूसी बैठक पर जदयू नेता नीरज कुमार का हमला। कहा बिहार की विरासत का अपमान, पूर्वजों की धरोहर पर राजनीति कर कांग्रेस ने दिखाया है ऐतिहासिक और परंपरा के प्रति असम्मान। आजादी की लड़ाई है तो इस देश के अंदर में लंबे अरसे तक राज किए तो आजादी नहीं था क्या? ये तो कांग्रेस अगर आजादी की बात बोल रहा है तो ये तो देश के जो पुरखे हैं, जो सदाकत आश्रम जी के नाम पर आप बनाए हुए उनका अपमान कर रहे हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान कर रहे हैं। अरे सच यह है कि सीडब्ल्यूसी की मीटिंग आप बिहार इसलिए कर रहे हैं कि 17 अगस्त को जब राहुल गांधी ने यात्रा प्रारंभ की, जिसमें पॉलिटिकल ड्राइवर तेजस्वी यादव बने, जननायक अपने आप को कहवाया। हमारी उम्मीद है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर का अपमान करने के लिए प्रस्ताव पारित करने के लिए बैठक है। इसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। तो गया में जीएसटी सुधार पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया है बयान। कहा जीएसटी का जो फैसला हुआ है वो ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ जीएसटी में आधा दर कम कर दिया गया। जीएसटी का जो फैसला हुआ है ये ऐतिहासिक फैसला है, गरीबों के हित में है। एक तरफ महंगाई की बात कर रहे थे और दूसरे तरफ जीएसटी में कम से कम आधा दर कर दिया गया है। 38 का 18, 18 का 12, 12 का 5 और 5 का कुछ नहीं। इस तरह से करीब 295 आइटम पर राहत दी गई है। ये गरीबों के हित में है और इसीलिए एनडीए के लोगों ने आज से जीएसटी उत्सव मनाने का काम निर्देश मिला है तो लोग कर रहे हैं। हम भी यही आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी का ऐतिहासिक फैसला है। किशनगंज में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है बयान। एआईएमआईएम गठबंधन के लिए तैयार, 6 सीटों की पेशकश। तेजस्वी यादव को लिखा है पत्र, फैसला बीजेपी को रोकने या सफल बनाने का बिहार के लोगों के हाथ में होगा। बात आप ये कहती हैं कि हम सबक सिखाएंगे मियाँ को। मैं आसाम के मुख्यमंत्री से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जितने ये सब लोग जो बकवास किस्म की जबान इस्तेमाल करते, मेरा तुमसे एक ही सवाल है, तुम में इतनी ताकत नहीं है कि वो पाकिस्तान जिसने पहलगाम में हमारे 26 लोगों को सर पर गोली मारकर मजहब। छपरा पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। पुलिस ने ठगी करने वाले 4 बदमाशों को किया है गिरफ्तार। कब्जे से सिम कार्ड और नकदी बरामद। जमुई में तालाब में डूबने से बच्चे की हुई मौत, सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। लखीसराय में हड़ताल पर बैठी एएनएम महिला स्वास्थ्य कर्मी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर 16 अक्टूबर से कर रही हड़ताल। कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सीएम और स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ की नारेबाजी। नवादा में राजस्व कर्मचारी रिश्वत लेते रंगे हाथ काबू। 19,000 की रिश्वत लेते निगरानी विभाग ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार। जमीन का दाखिल खारिज करवाने के लिए मांगे थे रिश्वत। पटना पुलिस और एसटीएफ को बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने छापेमारी कर 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध हथियार और नकदी बरामद। बिहार चुनाव को लेकर पुलिस ने जगह जगह चलाया है चेकिंग अभियान। अभियान के तहत पुलिस ने 2 तस्कर को किया है काबू। कब्जे से हथियार और जखीरा बरामद। जमुई में बिजली की मोरमत्ती को लेकर पुल पर चढ़ा मिस्त्री। अचानक बिजली पोल के साथ नीचे गिरा मिस्त्री। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को अस्पताल में कराया भर्ती। गोपालगंज पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक से 2 क्विंटल 35 किलो गांजा किया बरामद। मामले में एक तस्कर को किया गया काबू। सीतामढ़ी पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात शराब माफिया को किया है गिरफ्तार। कब्जे से हथियार और शराब की बरामद। नेपाल से करता था शराब तस्करी।
फारबिसगंज में जन स्वराज पार्टी के संभावित प्रत्याशी मोहन आनंद झा शराब के नशे में महिला से किया दुर्व्यवहार, मारपीट और धमकी मामले में गिरफ्तार होकर भेजा गया जेल। समस्तीपुर के ताजपुर में बदमाशों ने घर में घुस करके फायरिंग, गोली लगने से 2 वर्षीय मासूम की मौत, पुलिस जांच में जुटी है। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजनीति में जेडीयू नेता अशोक चौधरी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच विवाद गहराता जा रहा है और अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मनहानि नोटिस भेज दिया है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है। प्रशांत किशोर और अशोक चौधरी के बीच विवाद का आखिर क्या है, पूरा मामला, वजह क्या कुछ है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका, अशोक चौधरी ने भेजा 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस। प्रशांत किशोर से बिना शर्त माफी की मांग। बिहार की राजनीति में तनाव बढ़ता जा रहा है। जेडीयू नेता और बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी और जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग अब कानूनी लड़ाई में तब्दील हो गई है। अशोक चौधरी ने जन स्वराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए के मानहानि का नोटिस भेजा है। मंत्री ने पीके पर गलत बयानी करने और उनकी छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर अपने आरोपों के लिए क्षमा मांगे, नहीं तो उनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे। क्या है विवाद का कारण? दरअसल अशोक चौधरी और प्रशांत किशोर के बीच जुबानी जंग काफी समय से चली आ रही है, लेकिन ताजा विवाद का कारण है प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी पर लगाए गए आरोप। प्रशांत किशोर ने पिछले सप्ताह पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अशोक चौधरी पर आरोप लगाया था कि उन्होंने अपनी बेटी शांभवी चौधरी की सगाई के बाद मानव वैभव विकास ट्रस्ट के जरिए करीब 200 करोड़ रुपए की जमीनें खरीदी। उन्होंने कहा था कि सगाई से लेकर शादी के सिर्फ 2 साल के भीतर ही 38 करोड़ 44 लाख रुपए की 5 जमीनें खरीदी गई, जिसमें वित्तीय लेन देन संदिग्ध है। अशोक चौधरी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे भ्रामक और घबराहट और बौखलाहट का नतीजा कहा। उनका कहना है कि जिस 200 करोड़ की संपत्ति का जिक्र किया गया है वो पूरी तरह से कानूनी दाव पेच में पहले भी फंस चुके हैं पीके। ये कोई पहला मौका नहीं है जब प्रशांत किशोर पर मानहानि का केस हुआ। इससे पहले भी उन पर मानहानि का मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 17 अक्टूबर को पेश होने के लिए बुलाया। अशोक चौधरी का आरोप है कि कोर्ट से बुलावा आने के बाद प्रशांत किशोर डर गए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठे आरोप लगाए। पूरे घटनाक्रम के क्या है सियासी मायने? ये घटनाक्रम बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ दिखाता है, जहां एक नेता दूसरे को घेरने के लिए अब कानूनी रास्ते अपना रहा है। जेडीयू ने प्रशांत किशोर के हमलों का जवाब सख्ती से देने का मन बना लिया है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये कानूनी लड़ाई बिहार की राजनीति को किस दिशा में ले जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो बिहार में नेताओं की बयानबाजी लगातार सियासी तपिश को बढ़ा रहा है और चुनाव की तैयारियों के बीच में लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान को खुली चुनौती दे डाली। लेकिन सवाल ये है कि आखिर तेज प्रताप ने चिराग पासवान को चुनौती क्यों दी है? जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। चिराग पासवान को तेज प्रताप ने दी खुली चुनौती। दम है तो बीजेपी से अलग होकर अकेले लड़े चुनाव। बिहार की सियासत इन दिनों बयानबाजी के दौर से गुजर रही है और चुनावी माहौल में नेता लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते दिख रहे हैं। इस कड़ी में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को खुली चुनौती दी है। तेज प्रताप यादव ने सीधे तौर पर कहा है कि अगर चिराग पासवान में वाकई में दम है
तो उन्हें सबसे पहले भाजपा का साथ छोड़ना चाहिए और बीजेपी से अलग होकर सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़कर दिखाए। तो दम रखती है तो भाजपा से गठबंधन क्यों की है? भाजपा से गठबंधन तोड़ दें चिराग पासवान। जब दम रखती है, जब उनमें दम है 243 पे लड़ जाएं, तो भाजपा से पहले निकल के तो दिखाएं। वो भाजपा से निकल जाएं चिराग पासवान और उसके बाद 243 सीट पे वो लड़ लें। चिराग ने दी थी कांग्रेस और आरजेडी को चुनौती। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान के एक बयान से हुई थी, जहां उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी को बिहार में अकेले चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। चिराग पासवान ने कहा था कि कांग्रेस और राजद में बिहार में अकेले चुनाव लड़ने का साहस नहीं है, कम से कम मुझ में अकेले चुनाव लड़ने का साहस तो था। कांग्रेस में इतनी हिम्मत ही नहीं है ना। दिक्कत तो यह है भैया, देश की सबसे पुरानी पार्टी है। आप लड़के तो देखिए एक बार बिहार में अकेले चुनाव, खोने के लिए है क्या आपके पास? पर उसके बावजूद भी अकेले चुनाव लड़ने की हिम्मत ना कांग्रेस जैसी देश की सबसे पुरानी पार्टी, ना राजद जैसी जो कि बिहार की सबसे पुरानी पार्टियों में से एक है। अकेले चुनाव तो ये लोग कभी लड़ते नहीं है। चिराग पासवान पे जरूर निशाना साधेंगे, अरे अकेले लड़े क्या हो गया। अरे कम से कम हिम्मत तो रखी मैंने अकेले चुनाव लड़ने की 2020 में। इनमें से किसी में हिम्मत है तो एक बार अकेले चुनाव लड़के दिखा। बिहार में चाहे जेडीयू हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आरजेडी, सभी गठबंधन में रहकर चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। इस बीच बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसमें बिहार के रण में अकेले उतरने की हिम्मत है। चिराग पासवान और तेज प्रताप के बीच जुबानी जंग ने इस सवाल को एक बार फिर से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना दिया है। इस बीच एक बड़ा सवाल ये भी है कि चिराग पासवान ने कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधा था, लेकिन चिराग की बात का तीखा जवाब तेज प्रताप यादव ने दिया, जिनका अब ना परिवार और ना ही पार्टी से कोई लेना देना है। क्या तेज प्रताप एक बार फिर परिवार के करीब आने का प्रयास कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो समय आने पर ही मिलेगा, लेकिन इतना तय है कि नेताओं की बयानबाजी बिहार का सियासी पारा कम होने नहीं दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में भी इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।